छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज किया गया। मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों को शामिल किया गया है। बता दें कि मंत्रिमंडल में पुराने और अनुभवी चेहरों के साथ ही युवाओं को भी मौका दिया गया है। इनमें 9 में से 5 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि 4 पूर्व मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार लोगों की हर उम्मीदों को पूरा करेगी। मोदी की गारंटियों को घर घर तक पहुंचाने का काम बीजेपी करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री परिषद का विस्तार हुआ है। 9 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। जो मंत्री आज शपथ लिए हैं उनमें अनुभवी और दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं प्रतिभावान ऊर्जावान युवाओं को भी अवसर पार्टी ने दिया है। निश्चित रूप से एक बेहद संतुलित टीम हमारी बनी है। एक टीम वर्क के रूप में हम काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारी सरकार काम करेगी। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सरकार काम करेगी। मोदी की गारंटी जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। आज दिल्ली जाने वाले हैं। एक तो पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक है, अपेक्षित पदाधिकारी उस बैठक में शामिल होंगे। हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने, उन्हें धन्यवाद देने, उनका आभार व्यक्त करने दिल्ली जा रहे हैं। अगर आप लोग भ्रष्टाचार की बात करते रहे, अब भ्रष्टाचार को लगाम लगाने किस तरह का प्रदर्शन भी है आज कांग्रेस प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है। जो जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उसके विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसी न किसी बहाने लोकसभा की कार्यवाही बाधित करके सरकार को जनता की गाढ़ी कमाई की पैसा को अपव्यय करने का काम कांग्रेस करती है। विपक्ष के दल करते हैं। आज विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनके पास मुद्दे नहीं है। लोकसभा चर्चा के लिए होती है, वहां चर्चा करने से भागते हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये कांग्रेस जो है अनावश्यक रूप से इस प्रकार के कृत्य कर रही है। भ्रष्टाचार को लगातार आप लोग घेरते रहे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब आप भ्रष्टाचार को लेकर किस तरह से लगाम लगाने की कार्रवाई करेंगे? भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की 0 टॉलरेंस नीति होगी। भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा होगा, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लगातार आप लोग बुलडोजर की बात आती रही है, बुलडोजर को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज हो, माताएं बहनें सुरक्षित हो, लोग सुरक्षित हों, और इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी कि कानून का राज छत्तीसगढ़ में हो। किरण देव सिंह की जो नियुक्ति हुई है उसे किस तरह से देख रहे हैं? किरण देव एक अनुभवी नेता है। लगातार 25 साल से संगठन के अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। एक अनुभवी हैं, ऊर्जावान नेता हैं। उन्हें पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें जीतेंगे। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जनता का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की हर उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और सभी वर्ग के लिए काम किया जाएगा। बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जो जिम्मेदारी है दी है उसके ऊपर में, उनके विश्वास के ऊपर में हम खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। और जो विकासशील छत्तीसगढ़ है, जिसका पिछले 5 सालों से विकास रुक गया था, उसको हम गति देंगे। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सबके विकास के लिए हम काम करेंगे। वहीं इस दौरान प्रदेश के नवनियुक्त मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मोदी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम काम करेंगे और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। इसके पहले भी आप शिक्षा विभाग आपके पास 2 बार बस्तर से काफी अहम जिम्मेदारी आपको मिलती रही है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, माननीय हमारे संगठन तय करेगा कि कौन सा दायित्व दिया जाए, कौन सा कार्य दिया जाए, और उसके आधार पर हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसके दायित्व को अच्छे तरीके से निभाएं। 5 साल की सरकार जो रही कांग्रेस की और पिछले 15 साल की सरकार, अब आगे आपकी क्या लगता है, क्या रोड मैप रहेगा बीजेपी? देखिए, माननीय मोदी जी की गारंटी जो जन जन तक
पहुंचाने का जो लक्ष्य है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर जो घोषणा की है उस संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य हम सबका लक्ष्य है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट का विस्तार हो गया है। इसी के साथ ही 9 मंत्रियों ने आज अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। इसके साथ ही अब मोदी की गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार काम करने वाली है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि मोदी की गारंटियां प्रदेश में कब तक पूरी हो पाती हैं। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।